jamendo.com। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे ब्रिटेन में सम्मानित भारतीय महिला जिन्होंने की नाजी जर्मनी की जासूसी, मौत को भी एक ही जवाब दिया, आज़ादी। हाँ, हम बात करने वाले हैं नूर इनायत खान। भारतीय मूल की नूर इनायत खान को ब्रिटेन में ब्लू प्लेग में सम्मानित किया गया है। महिला जासूस खान के घर पर यह प्लाक लगाया गया है, जिससे उनके घर को ऐतिहासिक महत्व बताया गया है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के लिए जर्मनी अधिकृत फ्रांस में जासूसी करने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने वाली नूर इनायत खान पहली भारतीय ही नहीं, पहली दक्षिण एशियाई महिला बनी जिनके सम्मान में ब्लू प्लाक का ऐलान किया गया है। ब्लूम्सबेरी के 4 डेविटन स्ट्रीट में, जहां वह 1942-43 में रहा करती थी, उस घर को ऐतिहासिक महत्व का दर्जा देकर यह प्लाक लगाया गया है। सीक्रेट एजेंट नूर खान पहली महिला रेडियो ऑपरेटर थी जिन्होंने विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस भेजा गया था। उनकी जाबाजी की कहानी ये साबित करती है कि क्यों उन्हें इतने दशक बाद भी वीर का दर्जा दिया जाए। खान का जन्म 1 जनवरी 1914 को मॉस्को में हुआ था। उनके पिता भारतीय और मां अमेरिकी थी। वह भारत के राजघराने में पैदा हुई थी। टीपू सुल्तान के वंशज उनके पिता सूफी उपदेशक थे। खान परिवार पहले रूस, फिर ब्रिटेन और फिर फ्रांस में आ गए। नूर एक टैलेंटेड युवा थी और उन्हें हार्प और पियानो बजाना आता था। वह काफी अच्छी फ्रेंच भी बोल लिया करती थी। जिस वक्त दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, नूर सिर्फ 25 साल की थी। उनके पिता भारतीय और मां अमेरिकी थे। उनके पिता हजरत इनायत खान टीपू सुल्तान के पड़पोते थे। उनको सूफीवाद को पश्चिमी देशों में पहुंचाने के लिए जाना जाता है। वे एक धार्मिक शिक्षक के तौर पे कई देशों में रहे, लेकिन उनका लंबा जीवन लंदन और पेरिस में बीता। पिता की तरह नूर भी रुचि धर्म और आस्था में थी। नूर को संगीत का भी काफी शौक था, इसलिए उन्होंने वीणा बजानी सीखी। प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने और नूर के जन्म के बाद उनका परिवार मॉस्को से लंदन आ गया, जहाँ पर उनकी पढ़ाई शुरू हुई। उसके बाद 1920 में उनका परिवार पेरिस के सुसेर नेस में रहने लगा। 1927 में पिता के निधन के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। वीणा बजाने का था शौक। नूर ने परिवार को संभालने के लिए संगीत का माध्यम बनाया। उन्होंने सूफी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए वीणा और पियानो को एक सशक्त माध्यम बनाया। फ्रेंच रेडियो को भी अपना नियमित योगदान देती थी। भगवान बौद्ध से प्रभावित होकर उन्होंने एक किताब 20 जात का टेल्स लिखी, जो 1939 में प्रकाशित हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद 22 जून 1940 को वो अपने परिवार के साथ ब्रिटेन के फॉलमाउथ कार्नवाल लौट आई। इस युद्ध से उनको गहरा झटका भी लगा और उन्होंने भारतीयों से मित्र राष्ट्रों का साथ देने की अपील भी की थी। रॉयल एयरफोर्स से जुड़ी थी नूर। 19 नवंबर 1940 को नूर रॉयल एयरफोर्स में द्वितीय श्रेणी के एयरक्राफ्ट अधिकारी के रूप में शामिल हुई। यहाँ पर उन्होंने वायरलेस ऑपरेटर की ट्रेनिंग पूरी की। जून 1941 में उन्होंने रॉयल एयरफोर्स बॉम्बर ट्रेनिंग स्कूल में कमीशन के सामने आर्म्ड फोर्स ऑफिसर के लिए अप्लाई किया। यहाँ पर उन्हें वायरलेस ऑपरेटर से प्रमोशन देकर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनाया गया। 1943 में उनके जीवन में बड़ा अवसर लेकर आया। फ्रेंच भाषा पर अच्छी पकड़ होने की वजह से उन्होंने दूसरों से बाजी मारते हुए कम उम्र में मुकाम हासिल कर लिया। जासूसी की जिम्मेदारी। नूर को फरवरी में एयरफोर्स में स्पेशल ऑपरेशंस कार्यकारी के रूप में भर्ती किया गया। इस वक्त तक न तो उन्हें जासूसी के लिए चुना गया था, न ही उनके इसके बारे में सोचा था, लेकिन जल्द ही उनके कंधों पर इसकी जिम्मेदारी डाल दी गई। उन्हें फ्रांस में बतौर जासूस काम करने के लिए तैयार किया गया। 16-17 जून 1943 को उन्हें जासूसी के लिए रेडियो ऑपरेटर बनाकर फ्रांस भेज दिया गया, जहां पर उनका नाम मेडेलिन रखा गया। फ्रांस से वे अपने काम को बखूबी अंजाम देती थी। फ्रांस में नाजियों की जासूसी। फ्रांस में नाजियों की जासूसी। फ्रांस में वो फ्रांसिस सुततिल के नेतृत्व में एक नर्स के रूप में शामिल हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नूर विंस्टन चर्चिल के विश्वसनीय लोगों में से एक थी। नूर ने 3 महीने से भी अधिक समय तक फ्रांस में जासूसी की और कई गोपनीय सूचनाएं मित्र देशों को मुहैया करवाई।
13 अक्टूबर 1943 को उन्हें पेरिस में जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। गेस्टापो के पूर्व अधिकारी हेस किफर ने उनसे जानकारी हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन विफल रहा। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई। भागने की विफल कोशिश। 25 नवंबर 1943 को इनायत एसओई एजेंट जॉन रेनेसा और लियोन के साथ किसी तरह से भागने में सफल हुई, लेकिन यहाँ पर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और उन्हें हेडक्वार्टर से कुछ दूरी पर गिरफ्तार कर लिया गया। 27 नवंबर 1943 को नूर को पेरिस से जर्मनी के लिए फारजेम जेल भेज दिया गया। इस दौरान उन्हें यातनाएं देकर पूछताछ करने का दौर लगातार जारी रहा, लेकिन जर्मन अधिकारी को हर बार निराशा ही हाथ में लगी। अंत तक नूर की असलियत नहीं जान सके नाजी। 11 सितंबर 1944 को नूर को उनके 3 साथियों के साथ जर्मनी के दकाऊ प्रताइना शिविर ले जाया गया। 13 सितंबर 1944 की सुबह इन सभी के सिर में गोली मारने का आदेश सुनाया गया। पहले नूर के 3 अन्य साथियों को गोली मारी गई। बाद में नूर से अंतिम बार गुप्त सूचनाओं का ब्यौरा माना गया। मना करने पर उनके सिर में गोली मार दी गई। जिस वक्त उनको गोली मारी गई, उनके होठों पर स्वतंत्रता का शब्द था। उसके बाद सभी को दफना दिया गया। मृत्यु के समय उनकी उम्र सिर्फ 30 वर्ष थी। नाजी कभी नूर का असली नाम, उनका मकसद नहीं जान पाए। नूर ने जिस बहादुरी के साथ काम किया वो आज भी सभी के लिए प्रेरणादायी है। नूर को मिलने वाला ब्लू प्लार्क सम्मान निश्चित तौर पर उसकी बहादुरी की मान्यता देने वाला है। जॉर्ज क्रॉस से सम्मानित। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें यूनाइटेड किंगडम एवं अन्य राष्ट्रमंडल देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जॉर्ज क्रॉस से सम्मानित किया गया। उनकी स्मृति में लंदन के गार्डन स्क्वायर में स्मारक बनाया गया है, जो इंग्लैंड में किसी मुस्लिम और किसी एशियाई महिला के सम्मान में बना अब तक की तरह का पहला स्मारक है। आपको बता दें कि इंग्लिश हेरिटेज धर्मार्थ संगठन द्वारा संचालित ब्लू प्लार्क योजना प्रख्यात लोगों और संगठनों को सम्मानित करता है जो लंदन में किसी खास भवन से जुड़े होते हैं। उनके ऊपर शामणु बसु ने स्पाइस प्रिंसेस द लाइफ ऑफ नूर इनायत खान नाम से किताब भी लिखी है। बसु नूर इनायत खान मेमोरियल ट्रस्ट की संस्थापक अध्यक्ष है, जिसने 2012 के पास के गार्डन स्क्वायर में नूर की प्रतिमा लगाई थी। नाजी फ्रांस में रहने वाली पहली महिला। साल 1940 में फ्रांस के पतन के बाद वो ब्रिटेन आ गई और यहाँ नोरा बेकर के नाम से विमेंस लग्जरी एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया। यहाँ उन्होंने वायरलेस ऑपरेटर के तौर पर ट्रेनिंग ली। उनकी भाषा और टेक्निकल स्किल का फायदा तब हुआ जब उन्हें 1943 में स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव के फ्रांस सेक्शन में लगाया गया। नूर पहला जो महिला ऑपरेटर थी। जीन मेरी रेडियर के नाम से वह बच्चों की नर्स के तौर पर तैनात की गई। उनका कोड नेम मैडलिन था। वह पकड़े गए वायुसेना कर्मियों को ब्रिटेन भागने में मदद करती थी, लंदन तक जानकारियां पहुंचाती थी और मैसेज भी रिसीव करती थी। फ्रांस में ब्रिटेन के लिए जासूसी करने में उन्हें कई खतरों का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन नूर वापस नहीं आई। यहाँ तक कि उनके नेटवर्क के सभी एजेंट गिरफ्तार हो गए, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। वो जानकारी देती थी और पहुंचाती थी। ब्रिटेन में 1946 तक लापता घोषित रही, लेकिन 1946 में पूर्व गेस्टापो ऑफिसर क्रिश्चियन ओट से पूछताछ के बाद उनकी कहानी दुनिया के सामने आई। क्रिश्चियन ओट 1 साल तक अदम्य नैतिक और शारीरिक साहस का परिचय देने के लिए उन्हें मरणोपरांत जॉर्ज क्रॉस से नवाजा गया। ऐसी थी यह महिला जासूस।